राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्जुन जी का गंगा द्वार में ठहरना और वहां उनका उलूपी के साथ मिलन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरव वंश का यश बढ़ाने वाले महाबाहु अर्जुन जब जाने लगे, उस समय बहुत से वेदज्ञ महात्मा ब्राह्मणों के साथ हो लिए। वेद वेदांगों के विद्वान, अध्यात्म चिंतन करने वाले, भिक्षाजीवी ब्रह्मचारी, भगवत भक्त, पुराणों के ज्ञाता सूत, अन्य कथावाचक, सन्यासी, वानप्रस्थ तथा जो ब्राह्मण मधुर भाव से दिव्य कथाओं का पाठ करते हैं, वे सब अर्जुन के साथ गए। जैसे इंद्र देवताओं के साथ चलते, उसी प्रकार पांडु नंदन अर्जुन पूर्वोक्त पुरुषों तथा अन्य बहुत से मधुर भाषी सहायकों के साथ यात्रा कर रहे थे। भारत नरश्रेष्ठ अर्जुन ने मार्ग में अनेक रमणीय एवं विचित्र वन, सरोवर, नदी, सागर, देश और पुण्यतीर्थ देखे। धीरे धीरे गंगा द्वार हरिद्वार में पहुंचकर शक्तिशाली पाथ ने वहीं डेरा डाल दिया। जन्मेजय, गंगा द्वार में अर्जुन का एक अद्भुत कार्य सुनो, जो पांडवों में श्रेष्ठ विसुचित धनंजय ने किया था। भारत जब कुंती कुमार उनके साथी ब्राह्मण लोग गंगा द्वार में ठहर गए, तब उन ब्राह्मणों ने अनेक स्थानों पर अग्निहोत्र के लिए अग्नि प्रकट की। गंगा के तट पर जब अलग अलग अग्नियां प्रज्वलित हो गई और सन्मार्ग में स्थित एवं मन इंद्रियों को वश में रखने वाले विद्वान ब्राह्मण लोग स्नान करके फूलों के उपहार चढ़ाकर जलपूर्वक अग्नियों में आहुति दे चुके, तब उन महात्माओं के द्वारा उस गंगा द्वार नामक तीर्थ की शोभा बहुत बढ़ गई। इस प्रकार विद्वान एवं महात्मा ब्राह्मणों से जब उनका आश्रम भरा पूरा हो गया, उस समय कुंती नंदन अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। राजन वहाँ स्नान करके पितरों का तर्पण करने के पश्चात अग्निहोत्र करने के लिए वे जल से निकलना ही चाहते थे कि नागराज की पुत्री उलूपी ने उनके प्रति आसक्त हो पानी के भीतर से ही महाबाहु अर्जुन को खींच लिया। नागराज कौरव्य के परम सुंदर भवन में पहुंचकर पांडु नंदन अर्जुन ने एकाग्रचित होकर देखा तो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उस समय कुंती पुत्र धनंजय ने निर्भीक होकर उसी अग्नि में अपना अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया। इससे अग्निदेव बहुत संतुष्ट हुए। अग्निहोत्र कार्य कर लेने के पश्चात अर्जुन ने नागराज कन्या से हंसते हुए से बात कही, भीरू, तुमने ऐसा साहस क्यों किया है? भाविनी, यह कौन सा देश है? सुभगे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? उलूपी ने कहा, राजन, ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नामक नाग उत्पन्न हुए हैं। मैं उन्हीं की पुत्री नागिन हूँ। मेरा नाम उलूपी है। नर से जब आप स्नान करने के लिए समुद्रगामिनी नदी गंगा में उतरे थे, उसमें आपको देखते ही मैं काम वेदना से मूर्छित हो गई थी। निष्पाप कुरुनंदन, मैं आपके ही लिए कामदेव के ताप से चली जा रही हूँ। मैं आपके सिवा दूसरे को अपना हृदय अर्पण नहीं किया है, अतः मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए। अर्जुन बोले, भद्रे, यह मेरे 12 वर्षों तक चालू रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का समय है। धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे इस व्रत के पालन की आज्ञा दिया, तब मैं अपने वश में नहीं हूँ। जलचारिणी, मैं तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ। मैंने पहले कभी कोई असत्य बात नहीं कही है। नागकन्या, तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे मुझे झूठ का दोष न लगे, तुम्हारा भी प्रिय हो और मेरे धर्म का भी हानि न हो। उलूपी ने कहा, पांडुनंदन, आप जिस उद्देश्य से पृथ्वी विचर रहे हो और आपके बड़े भाई ने जिस प्रकार आपको ब्रह्मचर्य पालन का आदेश दिया है, वह सब मैं जानती हूँ। आप लोगों ने आपस में वह शर्त रखी है कि हम लोगों में से कोई भी यदि द्रौपदी के पास रहे, उस दशा में यदि दूसरा मुँहवश उस घर में प्रवेश करे, तो वह 12 वर्षों तक वन में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। अतः आपके बड़े भाई ने वहाँ धर्म की रक्षा के लिए केवल द्रौपदी को निमित्त बनाकर यह एक दूसरे के प्रवास का नियम बनाया है। यहाँ आपका धर्म दूषित नहीं होता। विशाल नेत्र वाले अर्जुन, आपको आर्त प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा। यदि आपके इस धर्म का थोड़ा सा व्यतिक्रम हो भी जाए, तो ही मुझे प्राण दान देने से भी आपको महान धर्म होगा ही।
अतः मेरे स्वामी कुंती कुमार अर्जुन, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। यह आत्मरक्षण सत्पुरुषों का मत है। महाबाहो, यदि आप मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो निश्चय मानिए मैं मर जाऊंगी। अतः मुझे प्राण दान देकर अत्यंत उत्तम धर्म का अनुष्ठान कीजिए। पुरुषोत्तम, आज मैं आपके शरण में आई हूँ। कुंती कुमार, आप प्रतिदिन न जाने कितने दिनों और अनाथों की रक्षा करते हैं। मैं भी यही आशा लेकर शरण में आई हूँ और बार बार दुखी होकर रोती गिड़गिड़ाती हूँ। मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ और आपसे समागम की याचना करती हूँ। अतः मेरा प्रिय मनोरथ पूर्ण कीजिए, मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना सफल कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नागराज की कन्या उलूपी के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य पूर्ण किया। प्रतापी अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर वे कौरव्य के भवन से ऊपर को उठे। उलूपी के साथ अर्जुन फिर गंगा द्वार में आ पहुँचे। सारी उलूपी उन्हें वहाँ छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। बाहर जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी के गर्भ से अत्यंत मनोहरता, महान बल पराक्रम से संपन्न ईरावान नामक महाभाग पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अर्जुन वनवास पर्व में उलूपी समागम विषयक 213वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।